औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहनों, बच्चों। मैं अपनी ज़िंदगी की अगली किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। शादी चल रही है। कल हमने ससुराल में खाना खा लिया है। अब रुखसती का टाइम आ गया है। तो रुखसती से पहले एक रस्म होती है जिसमें जोड़े वगैरह और वरी वगैरह दिखाते हैं। तो वो बहन मेरी खड़ी हो गई, तो वो सारे चारपाइयों पे जोड़े पड़े हुए थे। एक एक जोड़ा हर एक को दिखाया गया। तो खैर, ये तो हमारे खाने के दौरान ये रस्म अदा हो गई थी। अब रुखसती हुई, इजाज़त ली। तो आजकल तो कहते हैं रोना नहीं है कि मेकअप ख़राब हो जाता है, मगर उस दौर में घर पे ही मेकअप होता था। जो कर लिया, ना ब्यूटी पार्लर थे, अगर थे भी तो इतनी ताकत ही नहीं थी कि हम वहाँ जाते या ये सारे फंक्शन हम एंजॉय कर सकते। आजकल तो दूल्हा भी मेकअप करवाता है। बहरहाल, हम कुदरती तौर पे ही खूबसूरत थे। क्यों थे या नहीं, ये आपने कमेंट्स में देना है। अब तो हम बूढ़े हो गए हैं ना। तो बहरहाल दोस्तों, उसके बाद हम तैयारी हुई, चलें जी रुखसत करें। तो सब ने वो मेकअप का जिक्र इसलिए किया कि सब ने रोना शुरू कर दिया। माँ अपनी बेटी से मिल रही है और बड़े दिलखराश मंज़र है। मुझे तो बहुत उस वक़्त ना अजब फील हो रहा था कि देखें कि ये किस तरह अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं और रो रहे हैं। और कल को मैंने भी अपनी बहन को इसी तरह, और अल्लाह ताला ने आगे फिर बेटियां भी दी हैं, उनको रुखसत भी किया है, बहन को भी किया है। तो वाकई अब एहसास होता है कि उस वक़्त माँ बाप के क्या जज्बात होते हैं। तो वो रो रहे थे। फिर उसी दौरान डोली आ गई। डोली के बीच में दुल्हन को बिठाया गया। तो उसको भाइयों ने, कज़नों ने डोली को उठाया। तो आगे आगे जो है डोली लेके, बीच में एक बच्चा भी बैठ गया। तो डोली लेके आगे आगे वो चल पड़े। तो डोली के ऊपर टूटे हुए पैसे फेंकते जा रहे थे। मेरा ख्याल है मेरे भाई फेंक रहे थे, वही उन्हीं के पास थे। तो बहरहाल आगे आगे ढोल वाला भी तेज़ी से चलता जा रहा था। बाजे बुजे चले गए थे पहले ही। बारात जब आ गई थी कि आपको पता ही है वो चले जाते हैं। तो वो फेंक रहे थे। तो डोली तेज़ रफ्तारी से एक गेट से निकली। दो दो गेट हमारे हवेलियों को लगते थे। एक गेट से निकली तो बड़ी तेज़ी से, और दूल्हा बेचारा भी उनके पीछे। हालांकि दूल्हे का घर 2 कदम के फासले पर था, मगर नहीं, उसको भी भागना पड़ रहा था, पीछे तेज़ी से चलता जा रहा था। तो फिर वो जो दुल्हन है, पूरे गांव का चक्कर एक भाइयों ने बहन को उठाया हुआ है और दूल्हा पीछे चल रहा है, ढोल भी चल रहा है। तो उसको लेके तो अपने असल घर यानी मेरे घर दुल्हन को ले आए। अब डोली को उतारा गया तो एक रस्म होती है जिसको कहते हैं लोटा फेरना। वो लोटा फेरा जाता है तो उसमें मीठा पानी होता है। तो उसमें ये नहीं होता कि साफ लोटा होता है
रूह अफ़ज़ा का शरबत या जो भी शरबत हो या चीनी हाली वो डाल के तो वो डोली के ऊपर, और सामने दूल्हा जो है वो खड़ा होता है। तो वो जैसे ही डोली पे फेरा जाता है तो दूल्हा उसको शरारत से या तो ऐसे तोड़ने की यानी उसको गिराने की कोशिश करता है। तो बाद दफ़ा इसमें दांत भी किसी का टूट जाता है और ज़ख्मी भी हो जाता है, मगर मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, वैसे मजाक कर रहा था, ऐसे अलाने जुलाने की कोशिश कर रहा था। तो पहले मेरी वालदा ने पैर के पानी पिया, बहनों ने पिया, बाकी थे तो देख ले उस वक़्त जरासीम भी नहीं थे, बीमारी भी नहीं लगते आज के तक कल के दौर में। तो अगर कोई पिए तो कहें बीमार हो जाएंगे, तो उस दौर में बहरहाल जरासीम नहीं थे इतने, या बंदे स्ट्रांग थे। दो ही का चीज़ है। तो वो फेरी गई, उसके 3 चक्कर लगाए, खैर ये रस्म अदा हुई। तो दुल्हन को निकाला गया तो दुल्हन को ने मुआठ पकड़ ली। मुआठ कहते हैं ये जो दरवाजे की, जिसके साथ दरवाजे के कब्जे लगे होते हैं ना, पंजाबी में इसको मुआठ कहते हैं। तो मुआठ पकड़ ली। तो अब जब तक हम दुल्हन को कोई पैसे नहीं देंगे तो वो मुआठ नहीं छोड़ेगी, वो उसको चौखट कहते हैं, वो उसको पकड़े रखेगी। तो मैंने फिर कि भाई ने कोई पैसे निकाले तो वो दुल्हन को दिए। तो दुल्हन की सहेलियाँ वगैरह या जो भी साथ थी उन्होंने इजाज़त दी, जी ठीक है अंदर। अब दुल्हन जब अंदर बैठी, अंदर बैठ गई, तो फिर रस्म होती है क्या नाम है कि अब दुल्हन की गोद में दूल्हे का छोटा भाई बैठेगा या उसका भतीजा या भांजा जो भी है वो बैठेगा। तो दुल्हन भी पैसे देगी, यानी उसका नेमुल बदल आप कह लें कि जो उस बेचारी को मिले हैं मुआठ पकड़ाई में, वो उससे उधर ले लिए जाते हैं। फिर बहरहाल वो बैठे बैठे, पता नहीं अब भाई का बेटा भतीजा बैठा या मेरा भांजा बैठा, वो बैठे, अब याद नहीं है, काफ़ी अरसा हो गया है। ये मेरी शादी तकरीबन नहीं बल्कि यकीनन 1984 में हुई थी, मुझे याद है अप्रैल के महीने में। तो अब वो बैठ गया तो उसे वो मिल गई, क्या नाम है, पैसे मिल गए। तो इस तरह फिर जो है दुल्हन जो है उसको वहाँ पर बैठा दिया गया। फिर दुल्हन का कोई और पता नहीं रस्म मेरा ख्याल है कोई नहीं थी। तो वहाँ बैठ के, मगर ये है कि फिर गांव की औरतें आके तो दुल्हन का चेहरा उठा के ना पर्दा तो चेहरा देखती, माशाल्लाह खूबसूरत है या जो भी है। तो इस दौरान फोटोग्राफी हुई मगर बहुत कम। वो भाई ने अपने कैमरे से, हमारा कैमरा था एक, वो जब हम फारग हो गए तो उस वक़्त भाई ने कोई 2-3 फ़ोटो खींच ली, मगर कोई ख़ास फोटोग्राफी नहीं हुई थी। तो उसके बाद हम ने वो जो कैदोबंद थे वो तो उतर गए, यानी पग वगैरह पहले उतर गई थी, उसके बाद हार उर भी हमने उतार दिए। तो हम अपना वही रूटीन के मुताबिक गांव में एक छोटा सा ग्राउंड था, वहाँ फुटबॉल खेलने खेल के चले गए और दुल्हन अपने घर में बैठी हुई थी मेरी अम्मी के पास। फुटबॉल खेल के हम तो शाम को तो फिर घर आए। तो ये अहवाल था रुखसती का। अब मैं दावते वलीमा का जो किस्सा है वो कल सुनाऊंगा कि वलीमा किस तरह होता है, किस तरह का उसका अरेंज किया गया, किस तरह बैठ के खिलाया गया। तो ये किस जो है मैं कल आपको बताऊंगा। और कल मेरा सलूक सुबह के वक़्त
बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मैं दुल्हन को किस तरह ट्रीट करूँगा। तो ये मेरी दास्तान सी रुखसती की। कल इंशाअल्लाह वलीमा होगा, उसके बाद फिर वलीमे के बाद कल की किस्त भी बड़ी दिलचस्प है, और उसके बाद तो बहुत ही इंटरेस्टेड और दिलचस्प किस्तें आ रही हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासर, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों की मदद करते रहें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।